नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। देखिए, आपको बता दें, लगातार नगर परिषद को लेके सवाल उठते रहे हैं। चाहे बिना नक्शों के बेसमेंट बनते हो, चाहे बिना परमिशन के बेसमेंट की खुदाई हो। पिछले दिनों हादसा हुआ, आप सबने देखा होगा, जहां 3 लोगों की जान चली गई और एक को जिंदा बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलाना पड़ा। उसी को लेकर के आज हमारे साथ एक शख्स जुड़ रहे हैं, संजीव कुमार जी, जो वार्ड नंबर 29 यादव नगर से हैं, कि किस तरीके से बिना परमिशन के एक समरसीबल लग गया, बोरवेल हो गई, शिकायत बकायदा नगर परिषद को की गई और उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक और सरकार जो है कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा रही है पोल्यूशन को देखते हुए, और दूसरी ओर ये कह रही है कि बिना परमिशन के कोई भी अवैध निर्माण ना करे। नगर परिषद भी बार बार यही कहती रही है, चाहे डीटीपी विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, तमाम प्रशासनिक अधिकारी कहते रहे हैं कि बिना परमिशन के अवैध निर्माण आप ना करें, आपका निर्माण तोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक शिकायत 29 तारीख को की जाती है नगर परिषद को कि यादव नगर के अंदर एक समरसीबल लग रहा है, बोरवेल हो रहा है, जिसको लेकर के मोहल्ले वालों को परेशानी थी, लोगों को परेशानी थी। नगर परिषद को शिकायत की जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी को लेकर के एचआर न्यूज ने भी, जो एमई है सोहन लाल जी, उनसे 2 दिन पहले बात की थी। उन्होंने कहा था सख्त उस पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 29 से। एक बार उन्हीं से जानते हैं पूरा माजरा आखिर क्या है। सुनील जी, क्या मामला है ये समरसीबल का, आपसे जानना चाहेंगे। आपको क्या आपत्ति है अगर कोई बना रहा है बिना परमिशन के, बनाओ चाहे कैसे बनाओ, संबंधित विभाग देखेगा। मोहनलाल जी नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इस न्यूज को उठाया है। मोहनलाल जी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार के नियमों के अवहेलना की जा रही है। हरियाणा सरकार के नियमों में कहा गया है कि भाई कोई भी घर के अंदर बोरिंग या ट्यूबवेल की कोई बोरिंग करता है तो उसको परमिशन लेके बोरिंग की जाए। किसी को भी अगर बोरिंग करनी है तो अपनी परमिशन लेके बोरिंग करे। नगर परिषद एरिया में कोई डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि परमिशन देगा तो परमिशन लेके बनाया जाए। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। बट यह कि पानी की पहली दिक्कत होती है, और बीजेपी जो सरकार है वो बार बार में बोलती है कि पानी बचाओ के जगह जगह गोष्ठियां भी करती है, गांव गांव जाकर इसके बारे में बताती भी है कि भी पानी बचाओ। लेकिन फिर भी मैंने नगर परिषद को 29 तारीख को एक एप्लीकेशन दी थी ईओ साहब को, अभय सिंह जी को, और उनको थ्रू मैंने व्हाट्सएप भी किया था और उनको थ्रू मेल भी किया। उसके बाद 30 तारीख को मैं ऑफिस में भी गया। सोनलाल जी, एमई जी, उन्होंने, ईओ साहब तो मिले नहीं, सोनलाल जी भी नहीं मिले, और जेई थे हमारे हितेश यादव जी, वो भी उस दिन छुट्टी पे चले गए। मैंने उनको फोन पे भी बात करी तो ईओ साहब सोनलाल जी ने मुझे कहा कि मैं इनको परमिशन नहीं दे रहा और ये बिना परमिशन के हो रही है, मैं इसको सील करवा देता हूं, अगर ये नहीं मानते तो एफआईआर दर्ज कर देता हूं। लेकिन उसके बाद भी आज तक ये बोर हो भी चुका, कंप्लीट हो चुका, और ट्यूबवेल चालू भी कर दिया है। लेकिन सोनलाल जी के द्वारा अब मैं बार बार फोन भी करता हूं तो ना तो वो फोन पिकअप कर रहे हैं, और मैंने उनको स्टेप टू स्टेप की फोटो भी भेजी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, ईओ साहब के पास भी और उनके पास भी। वो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन आपने एक जागरूक नागरिक की तरह काम किया। आप देखिए, शासन प्रशासन कहता है जागरूक नागरिक हमें बताइए कि आपके आसपास कुछ गलत होता है तो, लेकिन जब आप लोग बताते हो तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। फिर लोग कैसे किसी को शिकायत करेंगे, कैसे बताएंगे। भाई एक यही तरफ तो शासन, ये, मुझे यही दुख हो रहा है कि जी अगर एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने एक ये जो गलत काम हो रहा था उसके लिए नगर परिषद को इंफॉर्मेशन दी, लेकिन फिर भी नगर परिषद के ना ईओ साहब ने, ना एमई साहब ने, ना जेई साहब ने, किसी ने इस पे कोई एक्शन नहीं। ऐसे में सवाल ही उठते हैं ना। आपने देखा होगा देश में पहले बोरवेल में कितने लोग गिरे हैं, कितने यानी कि मौतें हो गई है, बच्चे गिर जाते हैं, और बिना परमिशन के बोरवेल खुद रहा है। यानी कि और कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है। जैसा पिछले दिनों हुआ, बेसमेंट की दीवार गिर गई, खुदाई हो रही थी, वहां पर जो है बिम डाले जा रहे थे, पड़ोस की दीवार गिर गई, कितने लोग हताहत हो गए, उसमें 3 लोगों की जान चली गई। तो क्या जब कुछ सब कुछ हो जाएगा उसके बाद प्रशासन जगेगा क्या। हाँ जी, प्रशासन तो ये रेवाड़ी की जो नगर परिषद है ये पहले भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार जी पहले काफी बार उजागर किए हुए हैं, और हमने समाचार पत्रों में और आपकी न्यूज के चैनल से पता भी लगा कि ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे कोई काम होता ही नहीं है। अब बार बार हमें परमिशन, ना किसी ने परमिशन ले रखी है, और मैं बार बार उसकी शिकायत कर रहा हूँ फिर भी ये कुछ नहीं करता। मुझे तो ये ऐसा ऐसी आशंका लग रही है कि इन्होंने, जिस शख्स ने वो बोरिंग की है, उन्होंने उनसे, सोनलाल जी ने या जेई साहब ने, किसी ने, उन्होंने पैसे दे दिए, और अब तब वो ना तो फोन पिकअप करते हैं और ना उसकी कोई परमिशन हो, फिर भी वो ट्यूबवेल चालू कर दिया। इस हिसाब से तो कोई भी पैसे दो, कुछ भी इलीगल काम कर लो, कुछ भी कर लो, फिर तो इसके मतलब कोई
कानून नाम की चीज नहीं है ना रेवाड़ी। नहीं नहीं जी, रेवाड़ी नगर परिषद में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे तो लगता है बीजेपी सरकार में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। और मैंने खुद ट्वीट भी किया था सीएम साहब को भी, डीसी साहब को भी। कल मैंने ट्वीट भी किया है और आज रिटर्न में मैंने मेल भी करी है सीएम साहब को भी, डीसी साहब को भी, और ईओ साहब को दोबारा फिर मेल भी करी थी मैंने रिटर्न में, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। और जो हमारे एमई साहब सोनलाल जी, वो तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और हमें ऐसे झूठे आश्वासन देते हैं कि हाँ मैं सील कर दूंगा, मैं एफआईआर दर्ज करवा रहा हूँ। क्या नगर परिषद के अंदर तमाम अधिकारियों का यही रवैया है क्या? सरकार इनको बढ़िया बढ़िया ऑफिस बना के दे रखे हैं, बैठने के लिए इनको एसी लगा रखे हैं, तमाम कुर्सियां फर्नीचर वहां बढ़िया दे, उसके बावजूद काम तो आम जन का करना चाहिए ना। एक इनलीगल समर्सिबल लग रहा है तो जाके तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए था, सील करना चाहिए था ऐसी जगह, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। क्या कोई अधिकारी वहां गया, उसको बताया दे, कोई हिदायत दी है, उसके बावजूद भी काम होता रहा? अजी अधिकारी जी, मुझे सोनलाल जी से बात हुई थी, वो बोलते हैं कि मैंने किसी को भेजा हुआ है, उन्होंने 1-2 घंटे के लिए फिर काम रोक देते हैं और फिर वो फिर स्टार्ट कर देते हैं। मैंने जैसे ही स्टार्ट हुआ सोनलाल जी को, उनको मोहनलाल क्या नाम, अपने सोनलाल जी को भी, एमई साहब को बकाया वीडियो बना के भेजा, एमई साहब को वीडियो, ईओ साहब को वीडियो बना के भेजा, फोटो मैंने बना के भेजी हुई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो मुझे आशंका ये लग रही है कि जो बोरिंग कर रहा है उन्होंने इनको पैसे खिला दिए और ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है जी। सवाल तो है ना, 50 गज का कोई मकान बनाता है अपने परिवार के रहन सहन के लिए, वहां तो ये अधिकारी पहुंच जाते हैं कि जी आपका हाँ तो रास्ते से नहीं बन रहा, आपका फलाना नहीं हो रहा, आपका ढिकना नहीं हो रहा, और इस तरीके से समझ में लग जाए, कोठियां बन जाती है, अवैध निर्माण हो जाता है, तब ये कुंभकर्ण नहीं सोए रहते हैं। तो आपने जो जागरूकता दिखाई, क्या दोबारा मन करेगा आपको इस तरह की जागरूकता दिखाने का? ये जैसे नहीं मोहनलाल जी, अगर नहीं ऐसे तो अगर होता है तो मैं तो हताश हो ही जाऊंगा। मेरे जैसे और भी भाई जो जागरूक हैं वो ऐसे तो इन्फॉर्मेशन कभी किसी देंगे नहीं, ऐसे तो लोग हताश हो जाएंगे। कार्रवाई नहीं हुई तो आपके तो पड़ोसी भी आपके दुश्मन हो गए अब तो। हाँ जी बिल्कुल दुश्मन हो जाए, बिल्कुल जी दुश्मन हो जाएंगे अब तो मेरे। और ये तो इसका सोनलाल क्या जी, आप इस शिकायत को कहां तक लेके जाएंगे? क्या सीएम विंडो में आपने शिकायत लगाई है? नहीं अभी जी सीएम विंडो में मैंने शिकायत नहीं लगाई है। ये है कि मैं 2-3 दिन के लिए और देख रहा हूं, उसके बाद मैं सीएम विंडो का लगाऊंगा। शहरी निकाय मंत्री अनिल विज जी, उनको मैं लेटर भी लिखूंगा। शहरी निकाय विभाग के जो निदेशक डायरेक्टर जनरल बैठे हैं पंचकुला के अंदर, मैं उनको भी लेटर लिखूंगा इनके खिलाफ। और मैं जब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं ये लेटर लिखूंगा और कार्रवाई करता रहूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे कोर्ट का दरवाजा भी मैं खटखटाऊंगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ संजीव कुमार जी, एक जागरूक नागरिक है, जो बता रहे थे इनके वार्ड में किस तरीके से बिना परमिशन के इलीगल तरीके से एक समर्सिबल खुद गया, बोरवेल हो गया, समर्सिबल लग गया, और शिकायत करने के बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। जाहिर है इसमें शक उठता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाते अंडरस्टैंडिंग है उनकी, चाहे किस चीज की है वो बात की बात है, जांच का विषय है, लेकिन अधिकारियों को चाहिए था कि वो उस पर कार्रवाई करे। और एक जागरूक नागरिक, जिससे सरकार, शासन, प्रशासन बार बार अपील करता है कि अगर आप जागरूक है, आपके पास कुछ भी घटित हो रहा है तो उसकी जानकारी आप दें। और लेकिन एक जागरूक नागरिक संजीव कुमार ने दी, और उसके बावजूद क्या देखेगा, यानी कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो बिल्कुल जीरो रही। तो ये नगर परिषद का ढुलमुल रवैया बताता है कि किस तरीके से वहां के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, काम करके खुश नहीं है, गलत काम हो रहा है, आंखों पे पर्दा डाल लेते हैं, और जब कोई हादसा होता है उसके बाद पूरी नगर परिषद की टीम हो जाती है। पिछले दिन हमने बार बार हम बता रहे हैं कि जब बेसमेंट की दीवार गिरी तो वहां देखिए किस तरीके से तमाम अधिकारी पहुंच गए और सफाई देने लगे, मीडिया के कैमरे से दूरी बनाने लगे। और जब कोई मीडिया सवाल करता है तो उनको गुस्सा सा आ जाता है। यही एक सवाल है। सवाल ये उठते हैं ना संजीव जी, जब अधिकारी से कोई सवाल किया जाता है तो उनको गुस्सा आता है। जब ईओ साहब से पूछा जा रहा था तो बोला मैं जांच करूंगा, मैं देखूंगा, मैं भी नहीं बता सकता, मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो हमें ये काम करना है। पहले तो आप इलीगल काम करवा दो और बाद के अंदर आप कन्नी काट जाओ। तो ये तो तो यही हुआ मोहनलाल जी, मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने ईओ साहब को जब फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनसे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट का मेरा एमई और जेई है, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो कार्रवाई करेंगे, मुझे नहीं पता। क्या उन्होंने कन्नी काट दी। उसके बाद मैंने सोनलाल जी जो एमई साहब है उनसे कांटेक्ट करना था, तो वो भी अब मेरा फोन भी पिकअप नहीं करते हैं। तो आपको लगता है आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई होगी? डीसी साहब से आप मिलेंगे या आगे जाएंगे, किस तरीके से क्या जी होगा? डीसी साहब से मैं मिलूंगा और उसके बारे में सारी डिटेल उनको बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस तरह से ईओ साहब ने और सोनलाल जी ने जिस तरह से ये व्यवहार किया है कि जो अनलीगली कार्रवाई उस पर कुछ नहीं की इन्होंने, तो मुझे नहीं लगता ये शायद होगा नहीं कुछ भी, ये कार्रवाई करेंगे, मुझे नहीं लगता।
तो ये हमारे साथ संजीव कुमार थे, जो परेशान हैं, एक जागरूक नागरिक की तरीके से बता भी रहे हैं कि उनके वार्ड में किस तरीके से इनलीगल तरीके से समर्सिबल लग जाता है, और बाकायदा जब बताया जाता है कि कार्रवाई कीजिए आप, तो कोई कार्रवाई करता नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है, जब शासन प्रशासन मांग करता है कि आपके पास आसपास कुछ भी गलत हो रहा हो तो आप उसकी जानकारी प्रशासन को दे, और वो प्रशासन ही उससे अंदर खाते साठ गांठ कर ले, तो आप समझ सकते हैं कैसे कार्रवाई होगी। ऐसा ही कुछ संजीव कुमार के साथ हुआ। संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना ये है कि आखिर कब तक नगर परिषद इस पे कार्रवाई करती है, या फिर ये कुंभकर्णी नींद, और आगे भी लोग इसी तरीके से इलीगल तरीके से समर्सिबल अपने अपने घरों में लगा लेंगे, क्योंकि एक और पानी की किल्लत है। आपको पता होगा कि एक टाइम पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। एक तरफ हमें पानी बचाने की दुहाई दी जाती है, दूसरी तरफ हम खुद ही इलीगल तरीके से समर्सिबल लगवा देते हैं, जबकि जमीन के अंदर पानी, देखा होगा आपने कितना फुट नीचे चला गया, उसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से बोरवेल कर रहे हैं, समर्सिबल लगा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना प्रशासन कब तक कार्रवाई करेगा, उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।